नमस्कार, मैं हूं कुमार पोपटानी और आप देख रहे हैं सीजी क्राइम रिपोर्टर। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। 25 फरवरी 2026 को एक साधारण सी शिकायत दर्ज होती है। घर की अलमारी से सोने के जेवर गायब और उसकी जगह नकली जेवर रखे हुए। पहली नज़र में यह सामान्य चोरी का मामला लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कहानी चौंकाने वाला मोड़ लेती जाती है। पुलिस जांच में सामने आता है कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर के ही नाबालिग बेटे ने की थी। उसने जेवर निकालकर अलग अलग जगह गिरवी रखे और उन पैसों से दोस्ती की उधारी चुकाई, साथ ही अपने शौक पूरे किए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। पीड़ित पिता सतीश मिश्रा एक नया दावा करते हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा अकेला दोषी नहीं है, बल्कि दोस्तों के दबाव और धमकी के कारण उसे यह कदम उठाया। अब कहानी में एक नया सवाल जुड़ जाता है, क्या सिर्फ यह एक गलती थी या एक नाबालिग खुद भी किसी दबाव का शिकार था? वहीं पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग है। सकरी थाना प्रभारी का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से की गई है और प्रार्थी पहले ही लिखित में कार्रवाई नहीं चाहते कि बात कह चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी दावा है कि अब बयान बदलकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। घटना के कुछ दिन बाद उसी नाबालिग ने अपनी मां के एटीएम से करीब 1,85,000 रुपये निकाल लिए और वह रकम भी दोस्तों की उधारी और निजी खर्च में खर्च कर दिए। मामले में गिरवी रखे जेवर वापस ले लिए, कुछ जगह समझौते भी हुए और परिवार ने कानून कार्रवाई से दूरी बना ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मामला सुलझ चुका था तो फिर विवाद क्यों? जब कार्रवाई नहीं चाहिए तो फिर आरोप क्यों? क्या यह एक नाबालिग की गलती है या फिर वह हालात और गलत संगति का शिकार है? फिलहाल सच क्या है यह जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है, यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। मेरे घर से तकरीबन 70 से 80 लाख का सोना जो है वो घर से गायब हुआ किस्तों में, धीरे धीरे कई दिनों में। वो गायब होने के बाद जब मेरे को घर में ये पता चला कि हाँ मैंने कुछ देखना चाहा तो सोना नहीं था, तो मैंने पता किया तो मेरे बेटे ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। इसकी शिकायत मैंने सकरी थाने में फिर की, तो सकरी थाने वालों ने इन्वेस्टिगेट किया। टीआई के सानिध्य में टीआई साहब से मेरी बात हुई थी, विजय चौधरी ये हुई है मेरे साथ, तो उनने आफाक खान और मिस्टर शर्मा को नॉमिनेट किया कि आप लोग देखो इसको। वो लोग इंक्वायरी कर रहे थे और सेम डे सब लोगों को पकड़ के ले आए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ये सब होने के बाद जब बोले कि पहले दिन ये हुआ कि हम पुलिस जिनको पकड़ के लाई थी, किसी बंगाली को पकड़ी थी जो सोना जो है ख़रीदा था, बोला हम आपका ठीक है हम सोना दे देंगे। लेकिन नेक्स्ट डे सारी चीज़ें फिर पलट जाती है, बोलती हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे, हम गरीब हैं, आप हमको जेल में डाल दो। फिर पुलिस हमको दबाव बनाने लगी कि आप नाबालिग हैं, आपका बच्चा नाबालिग है और चूँकि आपकी पत्नी के साथ भी ये दिक्कत है, कैंसर पेशेंट है आपकी पत्नी, तो आप कैसे करोगे ये सब। तो ये इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे ऊपर बनाया गया। बच्चे को तो जेल होगा, आप जो है मेन आरोपी आपका बच्चा बनेगा, वो जेल जाएगा। बार बार मेरे को ये चीज़ बोला गया। ये सब बोलने के बाद मेरे को साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर बनाया गया, आप समझौता कर लो। तो ठीक है, मैं बोला लास्ट में मेरे को अल्टीमेटली बोले ठीक है कर लेते हैं बात, आप कर लीजिए। बोले ठीक है आपको इतना पैसा दे देंगे, तो मैं शांतिपूर्वक चला आया। उसके बाद जो लड़के इसको परेशान करते थे, खाते से, मेरी पत्नी के खाते से एटीएम के माध्यम से भिन्न भिन्न दिनों में कई बार पैसा निकाला गया। तकरीबन 2,40,000 50,000 के लगभग था जो निकाला गया। और निकालने के बाद फिर ये सब जब मेरे को पता चला तो मैंने थाने में फिर गया कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे बच्चे को भी मारने और डराने की उन लड़कों ने कोशिश की, तो थाने में गया मैं। थाने में जाके और ये सब पूरा जो है मैंने रखा। तो बोले पहले दिन बोले ठीक है हम आपका पैसा वापस कर देंगे। लेडीज़ थी एक, वो बोली पहले एक दिन पहले वो मेरे घर पे आके मेरी पत्नी को खूब गाली गलौज किया। मेरी पत्नी को उल्टा सीधा बोला कि तुम कैंसर पेशेंट हो, तुम तो वैसे ही मर जाओगी। इस टाइप से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा पूरा जो है भाई गहना मिल जाए मेरे को, और मेरा जो पैसा गया है वो पैसा मिल जाए।
अप्रॉक्स 60 से 70 लाख का है, जिसमें 5 लाख की रिकवर हो चुकी है। ठीक है, जांच को मतलब आज के वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा क्या बता देंगे? हूँ। सतीश मिश्रा, आसमा सिटी होम, सकरी। सर, एक आसमा सिटी का मामला है। प्रार्थी ने गंभीर आरोप लगाए हैं सर थाना पर। ये जानकारी में आया है और इस संबंध में जो है पुलिस ने पूर्व में ही पूरी जांच पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और पूरे जांच के पश्चात ये निष्कर्ष निकल कर जो है सामने आया था कि जो प्रार्थी है सतीश मिश्रा, उसके नाबालिग पुत्र द्वारा ही अपने शौक और उधारी के पैसों को चुकता करने के लिए अलग अलग डेट में जो है असली सोने के जेवर निकाल लिए गए और उन्हें गिरवी रखकर पैसे लिए गए। उस पैसे को जो है वो खर्च कर चुका है, जिसके आधार पर सारी जानकारी प्रार्थी को बताई गई। इस आधार पर प्रार्थी ने स्वयं लिखित में यह किया कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर उसके पश्चात फिर एक घटनाक्रम में जो है उसके पुत्र द्वारा जो है पुनः कुछ रकम उसकी अपनी माँ के एटीएम से निकाल ली गई है, जिस संबंध में भी आवेदन दिया। पुनः इस संबंध में उन्होंने जो प्रार्थी है वो वरिष्ठ कार्यालय में जाकर आवेदन दिया। उसकी पुनः जांच की मांग की गई। पुनः जांच के लिए भी जो है प्रार्थी को 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं, परंतु वो प्रार्थी बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। प्रार्थी से जो है सोने के संबंध में वो मांगा जा रहा है, वो कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर रहा है, सिर्फ मौखिक रूप से ही वो इस तरह की अनर्गल बातें करके पुलिस की छवि को खराब करना चाहते हैं। सर, प्रार्थी का ये शिकायत भी है कि जो भी उसके नाबालिग बेटे ने किया है वो उसके दोस्तों के कहने पे और दबाव में ये सारा चीज़ किया है, इसलिए वो अपराध नहीं मानता है, ऐसा कहना है उसका। इस संबंध में पूर्व जांच में उनका बयान किया जा चुका है, उनके पुत्र का भी बयान किया जा चुका है। वो बयान सारे जो है वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें इस तरीके की बात नहीं है। आज वो उसका अपने निजी स्वार्थ में किस तरीके का बयान दे रहा है, इससे पुलिस कोई वास्ता नहीं रखती। सर, वो उनका आरोप ये भी है कि दबाव पूर्वक ये सारे बयान लिए गए हैं करके। अब आप लोग भी उनसे मिले होंगे और जो व्यक्ति अगर अभी जो भी इन्होंने किया, तो आपको अगर लगता हो कि ऐसा किसी कोई दबाव या कहीं आपने ऐसा कुछ दबाव कि 1 महीने बाद अगर किसी को दबाव याद आ रहा हो, तो इस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा।